तो dear students, again you are welcome to this platform of modern Indian educare. This is डॉक्टर विकास कुमार ठाकुर। पिछले क्लासेस में आप पढ़े होंगे कैसे हम लोग रिव्यू किए थे मेथडोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में और पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स। जिन लोगों का पेडागोजी है इकोनॉमिक्स में, आज हम लोग इस पर अध्ययन करेंगे। आप मेरा पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा, मैं कुछ टॉपिक्स को चर्चा किया था और अब की इस सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं जिसमें वैल्यू कंपटीशन एंड एंटिसिपेटेड आउटकम्स ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स के बारे में आपको विशेष रूप से जानना है। इसकी इम्पोर्टेंस स्किल क्या क्या है, किन विधियों से जानते हैं, लेसन प्लान ऑफ स्किल लेसन, इसके बारे में भी हमने पढ़ाया है, बताया है। और इसे आप लोग अगर सारे वीडियो आप इकोनॉमिक्स वाले मेरे देखेंगे, इससे आपको बहुत बीएड में लाभ मिलेगा। तो इस सेशन में आपको देखना है कि इंट्रोडक्शन के साथ साथ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स में कुछ चीज़ें हैं जिन्हें मैं ब्रीफ कर देता हूँ। मीनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, स्पेसिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जानना है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इन द इकोनॉमिक्स, टास्क ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। ये कुछ छोटे छोटे सब टॉपिक हैं जिन्हें आप अध्ययन करके परीक्षा में, फाइनल एग्जामिनेशन में अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद है कंस्ट्रक्शनल रिकंस्ट्रक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स करिकुलम एट स्कूल स्टेज, जिसमें आप देखेंगे मीनिंग ऑफ करिकुलम रहता है, करिकुलम एंड सिलेबी रहता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग करिकुलम रहता है, करिकुलम इन इकोनॉमिक्स एंड ओवरऑल करिकुलम। इस सब के बारे में NCERT इकोनॉमिक्स करिकुलम एट द स्टेज एट सेकेंडरी स्टेज जो कि 2001 में है, NCERT इकोनॉमिक्स करिकुलम 2001 में है एट द सीनियर हायर सेकेंडरी स्टेज जो कि 11th और 12th में पढ़ाया जाता है। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि कैसे कैसे इसका यूज करते हैं, करिकुलम में किन चीज़ों को दर्शाना है जिससे कि आप अंक प्राप्त कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखेंगे प्रिंसिपल एंड मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स के बारे में जानना है, साथ ही साथ डायनेमिक एंड प्रोग्रेसिव मेथड्स ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स। इसके बाद डिवाइस एंड टेक्निक्स ऑफ इकोनॉमिक्स टीचिंग। जो लोग शुरू से अध्ययन किए होंगे उन्हें पता है, चूँकि एक वीडियो में सारा चीज़ों को डालना संभव नहीं है, लेकिन हाँ हमारी कोशिश रहती है कि थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को मैं अवगत करा दूं और इकोनॉमिक्स से संबंधित मैं आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दे सकूं। डेल्टन प्लान इन इकोनॉमिक्स, जो जब आप अध्ययन करेंगे उनका क्या फार्मूला था, डेल्टन साहब ने किन फार्मूला को लेकर के अर्थशास्त्र को बहुत आगे तक इन्होंने लाया। नॉर्म्स स्कूल सिस्टम एंड वर्किंग ऑफ द डाल्टन, किस नॉर्मलाइज इन्होंने किया स्कूल एजुकेशन में जिससे कि स्टूडेंट को अध्ययन करने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। स्क्रैप बुक का कैसे यूज करना है, स्प्रिंग बोर्ड, ये तमाम चीज़ों को आप अध्ययन करेंगे जब आप पोलेंसोलॉजी सिलेबस जब आप पढ़ते हैं तो। इसके बाद है डिडक्शन एंड इंडक्शन मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स। इन चीज़ों को प्रॉब्लम्स मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रोजेक्ट मेथड, ये 1 बाय 1 करके मैं अभी मेंशन कर रहा हूँ, इसे डिटेल में आपको अध्ययन करना पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं कि प्रोजेक्ट मेथड में किन किन चीज़ों का है, तो अभी कहना एक एक संभव नहीं है चूँकि बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके बताता चलूँ। प्रोजेक्ट मेथड के बाद क्वेश्चन आंसर टेक्निक्स इन इकोनॉमिक्स, सिग्निफिकेंस ऑफ आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग, पर्पसेज ऑफ क्वेश्चनिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ क्वेश्चनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वेश्चनिंग। ये इस तरह से आप भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन बना सकते हैं। इसका उद्देश्य, क्वेश्चन बनाने का क्या उद्देश्य, इसका बेनिफिट क्या है, इसका लाभ कैसे, हाउ टू डील विथ आंसर्स, जो आंसर के साथ कैसे हम डील कर पाएंगे। इसके साथ साथ ही कंक्लूजन भी हम लोग प्रेजेंट करते हैं क्वेश्चन आंसर जब टेक्निक्स ऑफ इकोनॉमिक्स के हम बात करते हैं तो। इसके साथ है टेक्स्ट बुक्स, सप्लीमेंट्री मटेरियल्स एंड टेक्स्ट बुक मेथड इन इकोनॉमिक्स, जिसके माध्यम से हमें मीनिंग ऑफ टेक्स्ट बुक के बारे में जानते हैं। मेन फंक्शंस ऑफ ए टेक्स्ट बुक इन इकोनॉमिक्स, हम लोग एक एक करके इसके बारे में भी अध्ययन करते हैं।
तो हम लोग देखते हैं कि कैसे सर्वे इसका कैसे करना है, मीनिंग ऑफ सर्वे क्या है, फील्ड वर्क कैसे है, आउटडोर मेथड्स ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स, इस सब के बारे में अगर आप अच्छे से अध्ययन करके जाते हैं तो नो डाउट आप मेथड पेपर ऑफ इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे नंबर आप ला सकते हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन इन इकोनॉमिक्स, इसका ऑडियो विजुअल एड्स इन द टेक्निक ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में जाना, करंट अफेयर्स एंड कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स इन इकोनॉमिक्स, इन चीज़ों को आपको बड़े बारीक से पढ़ने की आवश्यकता है। को करिकुलम एक्टिविटीज, यूज ऑफ कम्युनिटी रिसोर्स इन इकोनॉमिक्स टीचिंग, इन चीज़ों को जानना आपको अति आवश्यक है। ये टोटल 2 साल के अंतर्गत आपको इन चीज़ों को पढ़ना है जिससे कि आप अच्छा नंबर ला सकें। साथ ही साथ गाइडेंस प्रोग्राम ऑफ इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स, इनके बारे में आपको जानना जरूरी है कि कैरियर और कॉन्फ्रेंस इन इकोनॉमिक्स, आप किन किन कैरियर से आपको मौका मिलता है आगे बढ़ने में, कैरियर्स इन इकोनॉमिक्स, कैरियर फ्लो चार्ट इन इकोनॉमिक्स, ये सब वन बाय वन करके आप इसमें बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं और देश से लेकर विदेश तक आप इसमें अपना स्थान सुनिश्चित कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स क्लब और एसोसिएशन बना रहता है, इसका बड़े लेवल पे आप इसका उपयोग कर सकते हैं। मेथड्स ऑफ यूटिलाइजिंग कम्युनिटी रिसोर्च, और साथ ही साथ कुछ प्रश्न उत्तर भी जब हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट को पढ़ाने के बाद कुछ प्रश्न भी देते हैं जिससे कि स्टूडेंट सरल भाषा में उत्तर लिख सकें। अब बात आता है इकोनॉमिक्स टीचर। जो लोग इकोनॉमिक्स के टीचर होंगे उन्हें भली भांति पता होगा कि कैसे टू फोल्ड रोल ऑफ इकोनॉमिक्स से टीचर्स कैसे हम लोग इसको बनाते हैं। ट्रेनिंग ऑफ एन इकोनॉमिक्स टीचर, इसका रिव्यू एक्सरसाइज बताने के बाद फिर हम लोग कुछ प्रश्न में देते हैं जिसको कि स्टूडेंट बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सके। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कि एग्जामिनेशन इन इकोनॉमिक्स, जैसे कि इससे शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन क्रिएट करने के बारे में उन्हें क्षमता हो सके, जैसे एग्जामिनेशन फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, फंक्शंस ऑफ एग्जामिनेशंस, इस सब तरह के चीज़, इलस्ट्रेशन ऑफ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ये आपको बनाने में सहूलियत होगा। जो स्टूडेंट सीरियल ढंग से क्वेश्चन बनाएंगे, जो अध्ययन करेंगे, उन्हें किसी प्रश्न का जवाब देने में कहीं कोई कठिनाई नहीं होना है। न्यू और ऑब्जेक्टिव टास्क क्या है, कंपैरिजन विथ इससे टाइप इकोनॉमिक्स हैं, ये सब ग्रेडिंग एंड रिकॉर्डिंग टेस्ट रिजल्ट्स, इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एवोल्यूशन इन इकोनॉमिक्स, जैसे मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स इन एजुकेशन, इन चीज़ों को आप अध्ययन करके बहुत बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। आप जान रहे हैं कि दुनिया के हर फील्ड में इकोनॉमिक्स की आवश्यकता है, जैसे कि क्वेश्चन बैंक ऑफ इकोनॉमिक्स, आप मीनिंग ऑफ क्वेश्चन बैंक, स्पेसिमेन क्वेश्चन बैंक, एग्रीकल्चर इन इंडिया, इकोनॉमिक्स थ्योरी, ये सब वन बाय वन आप जब पढ़ते हैं तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। इनोवेशन एंड रिसेंट ट्रेंड इन द टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना, इस सब के साथ साथ इकोनॉमिक्स रूम या इकोनॉमिक्स लेबोरेटरी क्या है, इस सब चीज़ों का आप मैक्सिमम अधिक से अधिक उपयोग कर सकते हैं। अब हम लोग इस सीरीज में कुछ एक आध टॉपिक और चर्चा कर देंगे, जैसे लेसन प्लानिंग इन इकोनॉमिक्स, लेसन प्लानिंग कैसे हम बनाते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग इन इकोनॉमिक्स, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स प्लानिंग, फंक्शंस ऑफ लेसन प्लानिंग, ये जब आप एक एक करके अध्ययन करेंगे, लेकिन हाँ मैंने ब्रीफ कर दिया है जिससे कि आपको बनाने में बहुत हद तक सहूलियत मिल जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के सीजन में हम लास्ट स्टेज पे हैं, जिसमें एक दो मैं और मेंशन कर देता हूँ, जैसे सजेशंस लेसन प्लान में आपको वांट्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, इन चीज़ों को आप पढ़ते हैं। ट्रेंड एंड इट्स क्लासिफिकेशन के बारे में जाना है, ट्रांसपोर्ट के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में जाना, बैंक एंड इट्स फंक्शंस के बारे में जाना, बैंक इट्स फंक्शंस, प्रोजेक्ट मेथड के बारे में, प्लानिंग के बारे में, इंडिया इकोनॉमी ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, ब्रिटिश सरकार के दरमियान हमारे आर्थिक व्यवस्था क्या था, किस रूप में अर्थशास्त्र को चलाया जाता था, इन चीज़ों को आप गहन अध्ययन कर पाएंगे। प्रिपेयरिंग एंड यूजिंग डायग्राम्स, ग्राफ्स एंड टेबल्स फॉर लेसन प्लान इन इकोनॉमिक्स, हम लोग डायग्राम के माध्यम से, ग्राफ्स के माध्यम से, टेबल के माध्यम से भी इकोनॉमिक्स को बहुत हद तक सॉल्व करते हैं और अध्ययन करने में और कराने में बहुत बेनिफिशियल साबित होता है। सेल्फ इवेल्यूशन मेथड, टेक्स्ट पेपर गाइडेंस एंड
CD ग्रेडिंग्स एंड हाई ग्रेड, जिसमें सेल्फ इवेल्यूशन इन द एग्जामिनेशन हॉल, 2 टास्क पेपर्स के बारे में आप जान करके आपको बहुत लाभ मिल सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि इसका आप अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में पुनः हम लोग हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।